हरियाणा लाइव टुडे में आपका स्वागत है। मैं दीपिका मान। इस समय हम मौजूद हैं बारडा विधानसभा क्षेत्र के गांव पिचोपा खुर्द में। आज हमारे साथ है पिचोपा खुर्द से मोनिका सांगवान, जिन्होंने जेआरएफ में 99.94% अंक प्राप्त कर देश में 27वां स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है। और अब मोनिका सांगवान केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब में वनस्पति विज्ञान में शोध करेगी। आइए जानते हैं मोनिका सांगवान से उनकी सफलता की कहानी और उन्हीं की जुबानी। मोनिका जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और इस सफलता के लिए आपको हमारे चैनल और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। आपने ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर पर आप क्या कहना चाहती हैं? ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर हम नीचा तो नहीं कह सकते कि हाँ, शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हर लड़की या फिर हर लड़का, हर युवा ग्रहण करता है। जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो लगभग ग्रेजुएशन के बाद बच्चे जो है उन सिविल सर्विसेज की साइड चले जाते हैं या एसएससी सीजीएल या फिर जॉब, उनको ये होता है कि अब हम जॉब ले लें। जो उच्च शिक्षा के दौर है वहाँ पे बहुत से कम बच्चे जा रहे हैं, तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कम है। पर अगर प्रतिभा है आप में और आप करना चाहते हैं तो फिर उसमें ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसका मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा एमएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेरला से हुई है। वहां से मैंने अपनी 12th तक की शिक्षा हासिल की है। अच्छा, घर पर जब आप पढ़ते थे, जब आपको कुछ समझ नहीं आता था तो सबसे ज्यादा आपको सहयोग किसका मिला था? ये देखो कि हमारी फैमिली जो है वो एक एजुकेशन बैकग्राउंड वाली फैमिली है। तो मेरा बड़ा भाई है मनोज, अमित, रवि, मेरे पापा खुद एक टीचर हैं और मेरे गुरुओं से भी मेरा अच्छा संपर्क रहा है। तो ऐसी कोई इशू मुझे फेस नहीं करना पड़ा। और अगर कुछ दिक्कत आई तो या फिर आप नेक्स्ट डे जाके स्कूल टीचर से हेल्प ले लो या फिर घर पे भी हेल्प मिल जाती थी। 12वीं के बाद आपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की थी? 12वीं के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया है। आपने जेआरएफ के अंदर देश में 27वां स्थान हासिल किया है। आप कैसा महसूस कर रही हो? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, आप अगर करना है आपको कोई चीज भी तो आप उससे कर सकते हो। ये अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी लड़की कोई भी लड़का कर सकता है। अगर इंसान चाहे तो वो कर सकता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको उच्च शिक्षा में जाना है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि आप वहां से हायर एजुकेशन में जा सकते हो। जो हमारी ग्रामीण शिक्षा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा एजुकेटेड और ज्यादा प्रतिभावान शिक्षक हैं हमारे सरकारी स्कूल में। और कुछ पढ़ने वाले बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि शिक्षक तो हैं प्रतिभावान, क्योंकि जो शिक्षक अच्छे अपने क्वालिफिकेशन के टेस्ट हैं वो क्लियर करते हैं, फिर वो सरकारी स्कूल में जॉब करते हैं ना। तो आप उनसे अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहो तो वो अच्छे से दे सकते हैं। वो खुद पे भी डिपेंड करता है और कुछ अपने शिक्षक के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे ये धारणा बस बनी हुई है कि आपको सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। हमारे समाज में ऐसे भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कुछ भी क्षेत्र में हो। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहती थी, तो अब मैं पीएचडी के बाद मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने का सोच रही हूँ। पोस्ट डॉक्टरेट के बाद मैं कोई भी अपना यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, यही मेरा रोल है। आपको सबसे ज्यादा सहयोग जैसे आपके परिवार का और अध्यापक का मिला, आप कितना उसको अपना सपोर्ट अच्छा मानती हो? देखो, फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है ना, तो क्यों कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, कि कोई भी क्षेत्र में हम सफल हो रहे हैं, तो सबसे पहला सपोर्ट जो होता है वो फैमिली का ही होता है। तो फैमिली के सपोर्ट का तो हम कुछ आकलन कर ही नहीं सकते। दूसरी बात आती है गुरु की। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यही है कि गुरु से अच्छा कुछ नहीं होता। एक गुरु ही ऐसा होता है कि वो आपको, आप तो कच्चे घड़े हो, वो आपको पका सकता है। वो आपको कौन से भी क्षेत्र में अगर डालना चाहें तो वो गुरु डाल सकते हैं आपको।
एक शिक्षक का एक ऐसा व्यवसाय है, ऐसा प्रोफेशन है जहां से वो हर लाइन में बच्चों को भेज सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो बच्चों का कैसे भी विकास करना चाहे तो कर सकता है। अगर वो ये बच्चों को ये निरंतर ये बताए कि नहीं, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है, आपको उस शिक्षा में जाना चाहिए, तो बच्चा उसी के लिए मोटिवेट होगा। और अगर कोई गुरु ये कहे नहीं, आपको बिजनेस के साइड जाना चाहिए, बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है, तो वो बच्चा ऑब्वियसली उस साइड में मोटिवेट होगा। तो गुरु का रोल तो सबसे अहम होता ही है। आपने जेआरएफ की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए और कितना टाइम दिया पढ़ाई को? ओके, तो मैंने जेआरएफ में 99.94 परसेंटाइल स्कोर किया है और मेरी रैंक 27 रही है, ऑल इंडिया रैंक मेरी 27 रही है। तो उसके लिए क्या है कि आपको ऐसे एज सच मैं ये नहीं करती थी कि भाई मुझे 5 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है। आप निरंतर पढ़ाई करते रहो, जो आपका सिलेबस हो रहा है वो साथ साथ करते रहो, क्योंकि नेट का सिलेबस जो होता है बहुत ही वास्ट सिलेबस रहता है। तो ये तो है नहीं कि ये एक लंबी रेस होती है तो आप 1 सेकंड के अंदर नहीं जीत सकते, आपको शुरू से ही आपकी स्पीड बनाए रखनी पड़ती है, और अचानक से स्पीड बढ़ाओ तो भी नहीं हो पाता। तो आपको निरंतर करना पड़ता है। तो कॉन्स्टेंटली जितने भी हो रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने सब्जेक्ट हो रहे हैं उनको आप अच्छे से करते जाओ। फिर क्या होता है कि आप जब एग्जाम टाइम आता है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके लिए फिर आपको केवल और केवल रिवीजन की जरूरत होती है, तो आप वो रिवीजन करते रहो। तो मैं यही करती थी कि मैं कॉन्स्टेंटली स्टडी करती रहती। ग्रेजुएशन के साथ में मेरे जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं ग्रेजुएशन में, उनको मैंने अच्छे से बुक कवर किया, स्टैंडर्ड बुक्स के साथ कवर किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वही सेम सब्जेक्ट होते, पर वो थोड़े वास्ट हो जाते हैं, फिर वहां पे उनकी और डीपली स्टडी हो जाती है, और उसके बाद रिवीजन का तो मेन रोल रहता ही है। तो रिवीजन इज की टू सक्सेस। आपने तैयारी की, आप बता रहे हो, तो आपने इसके लिए किसी भी सोशल मीडिया या फिर साइट या फिर किसी भी एकेडमी वगैरह का कोई सहारा लिया था? देखो, आज के दिन अगर कोई इंसान अच्छे कार्य के लिए कुछ करना चाहे तो गूगल उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं। आज के दिन आपको हर कोई भी क्वेरी हो वो आप उसके थ्रू सोल्व कर सकते हो। वैसे मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की थी, करियर इंडेवर नाम से एक एकेडमी है दिल्ली में, तो वहां से मैंने अपनी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। और उसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया पे बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। जैसे सोशल मीडिया में एक टेलीग्राम करके है, वहाँ पे बहुत से अच्छे ग्रुप बने होते हैं स्टडीज से रिलेटेड, तो वो भी आपकी क्वेरी को सोल्व करते रहते हैं। आप एक सोशल सर्कल के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हैं। वर्तमान में जो स्टूडेंट, छात्र या छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या एक ऐसा संदेश देना चाहोगी जिससे वो आपके संदेश को देखकर मोटिवेट हो जाए? उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। मैं कहती हूँ कि स्मार्टली हार्ड वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता। जो लोग ये भी कहते हैं ना कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, वो ऑलरेडी हार्ड वर्क करके बैठे होते हैं। तो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्टली हार्ड वर्क करो। जैसे कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, वहां से आप देखो कि ये इस टॉपिक के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस बेस्ड हैं, वहां से आप ये देख लो कि ये टॉपिक के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप उन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, PYQs अच्छे से सोल्व करो, और उसके साथ साथ ही आप अपनी तैयारी करते रहोगे और क्विक नोट्स बना लो ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। बुलेट पॉइंट्स में आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। पहले जैसे लड़कियों को बाहर भेजते नहीं थे पढ़ने के लिए, तो नहीं, वैसे भी किसी के घर भी नहीं जाने दिया करती थी। और आज के समय में जो लड़कियों की शिक्षा है उसके लिए आपका क्या कहना है? आज के समय में हमारा दौर काफी बदल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बेटा हो या फिर बेटी हो, पढ़ना दोनों को ही चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये नहीं है क्यों नहीं दी जाए बेटियों को शिक्षा, देनी चाहिए ना। बेटा तो एक ही घर जगमग करता है, बेटियां तो 2 घरों का नाम रोशन करती हैं। तो बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसे हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि हरियाणा की छोरियां कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, तो आप उसके लिए कितना वो मानते हो लड़की के लिए? जैसे हरियाणा हमारे दादरी से भी गीता बबीता, ये इन्होंने भी नाम रोशन किया है, और अब तो वर्तमान में भी तो हर एक क्षेत्र से लड़कियां नाम रोशन करी, उसके लिए आपका क्या कहना है?
उसके लिए मेरा कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से हमारे पास ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जिनसे हम मोटिवेट हो रहे हैं। तो मोटिवेशन के लिए हमें और क्या चाहिए? अगर कोई एक लड़की अच्छा कर रही है तो दूसरी लड़की के पेरेंट्स भी उसको देख रहे हैं, उसकी फैमिली उसको देख रही है, तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें भी बनाना है, हमारी बेटी को कुछ बनाना है, हमारा भी नाम रोशन होना चाहिए। जैसे गीता बबीता हैं, उनके ऊपर फिल्म बनी दंगल, उसके बाद से बहुत से पेरेंट्स का ये है कि हमारी बेटियों को भी कुश्ती में जाना चाहिए। ऐसे ही है हमारे ग्रामीण परिवेश से बहुत से बच्चे जाते हैं। अब पीछे ही रेवाड़ी से एक IAS निकली हैं अपनी, तो उनसे बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलता है कि गांव से एक होते हुए वो लड़की ने IAS में टॉप किया है, अच्छा रैंक हासिल किया है, तो उससे मोटिवेशन मिलती है। और उस मोटिवेशन के थ्रू मैं पेरेंट्स से भी यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अपनी लड़कियों को अच्छा पढ़ाएं, क्योंकि अगर उनको आप अच्छा पढ़ाएंगे, वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी होंगे, तो उनको कोई भी सामाजिक बुराई है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे दहेज है या फिर कोई भी और सामाजिक बुराई है, उनका किसी का भी उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी सफलता में आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन है, जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि उनको उन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वो भी अपनी सफलता को समय के अनुसार हासिल कर सके? तो कठिनाइयों का सामना तो अगर इंसान खुद चाहे तो वो अपनी कठिनाइयां बढ़ा भी सकता है और वो अपनी कठिनाइयां घटा भी सकता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सोशल मीडिया है, वो बून है या बेन है, तो दोनों चीजें हैं। सोशल मीडिया बून भी है और बेन भी है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से बच्चे हैं जो कि नहीं सीख पा रहे हैं, वो गलत संगति में पड़ जाते हैं या फिर वो गलत कामों में लग जाते हैं। और सोशल मीडिया में बहुत सी चीजें ऐसे भी हैं जिनसे आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, अच्छा कुछ आप ग्रहण कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, पर इतना भी दूर ना रहो कि आपको अपने परिवेश की खबरें ना रहें। आप अपने परिवेश की खबरें रखो और सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्टेड रहो, पर उसको ऐसे कनेक्टेड रहो उसके साथ कि आप उससे कुछ अच्छा सीख सके। मोनिका जी, आपने हमारे दर्शकों को एक अच्छा संदेश दिया और इतनी बड़ी सफलता हासिल करने पर एक बार फिर से आपको बधाई। और आपने जो भी ये संदेश दिए हैं उनको मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक लागू भी करें और आपको एक मोटिवेट प्रमुख शख्स मानकर वो आपके हर एक बात को पूरी सहजता से समझे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। मोनिका आपकी बेटी है, आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है और इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हर माँ बाप की ये एक दिली इच्छा होती है कि उसके बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह या डॉक्टरी लाइन में, किसी भी लाइन में हो। तो मेरी बेटिया शुरू से ही बहुत ही लेबोरियस रही है और उसका फील्ड बायोलॉजी था। बायोलॉजी की ब्रांच बॉटनी के रूप में उसने BU से BSc ऑनर्स किया है। उसके बाद चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से MSc किया है और साथ ही साथ उसने हायर एजुकेशन के लिए जॉइंट CSIR JRF नेट की तैयारी की और उसमें 27वां रैंक हासिल करके पूरे परिवार का, पूरे गांव का, अपने जितने भी गुरुजन से उन्होंने शिक्षा ली है उन सब का नाम रोशन किया है। उसके ऊपर पूरा परिवार, पूरे मित्र, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सब खुशी महसूस कर रहे हैं और मैं भी दिल से खुशी महसूस कर रहा हूं कि बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस मुकाम के लिए हम बेटी को घर से बाहर भेजते हैं एजुकेशन के लिए, यदि वो अपने ऊपर 100% खरे उतरते हैं तो माँ बाप का दिल है वो गदगद हो जाता है। तो हमारा पूरा परिवार इस खुशी को शेयर कर रहा है सभी के साथ और हम बहुत ही इससे प्रभावित हैं। अंकल जी, आपने अपनी वाणी के अनुसार एक अच्छा संदेश दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सोशल मीडिया को आप कितना अच्छा मानते हो? सोशल मीडिया एज एक टीचर की तरह आज के दिन काम कर रहा है, बशर्ते हम उसका यूज़ किस तरह से करते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ एक जगह बैठे हमारी पहुंच में होती है, कहीं हमें उसकी तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु उसी सोशल मीडिया से जो गलत आते हैं, गलत चीज़ें हैं,
वो भी हमें ग्रहण कर सकते हैं। तो उसका यूज़ किस तरह से हम कर रहे हैं, अगर अच्छी काम के लिए कर रहे हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक स्टूडेंट को कितना पढ़ना अनिवार्य होगा? स्टूडेंट लाइफ में अगर देखें तो स्टूडेंट के लिए एक तो जो स्कूल में क्लासेस लगती हैं उनको रेगुलर अटेंड करे। अगर उनको रेगुलर अटेंड करता है तो स्कूल का टाइमिंग 6 घंटे का होता है, वो एक विद्यार्थी के लिए काफ़ी रहता है। दूसरा, घर जाकर अगर वो नियमित रूप से 2-3 घंटे की भी पढ़ाई कर लेता है तो वो एक ये मानकर चलिए कि एक्सीलेंट बच्चों में वो अपनी गिनती करवा सकता है। आपने एक अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मोनिका आपकी स्कूली छात्रा रही है, आप मोनिका के बारे में बताएं कि उसका व्यवहार कैसा रहा है। देखिए, मैं एज ए टीचर मोनिका के बारे में बताना चाहूँगा कि मोनिका बहुत ही इंटेलिजेंट के साथ साथ अनुशासित छात्रा रही है। पूरे स्कूल को इन पर फख्र रहता था और खुद कई बार तो ऐसे मोड़ आए हैं कि हमने भी मोनिका से सीखने को मिलता था। यानी इतना टीचर को इतना विवश मजबूर करती थी, इतनी जिज्ञासा थी इसकी सीखने की कि जब तक उसका सोल नहीं हो जाता था तो वो टीचर को चैन से नहीं बैठने देती थी। इसके साथ साथ फायदा अन्य छात्रों को भी मिलता था, क्योंकि जब इसकी जिज्ञासा शांत क्लास में करनी पड़ती थी तो उससे अन्य छात्रों को भी लाभ मिलता था। तो मैं सबसे पहले तो मोनिका को, समस्त इसके परिवार को, जैसे कि एज ए टीचर सुरेश जी हमारे साथी भी रहे हैं, मैं इसका एक परिवार का फैमिली मेम्बर की तरह रहा हूं। और ये हमारे साथी उस समय प्रिंसिपल थे MS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सुरेंद्र डांगी जी। तो एक टीम वर्क ऐसा था, हमने एक अच्छे तैयारी इन बच्चों की कराई और उसका परिणाम आप सबके सामने है। तो मोनिका एक ब्रिलियंट और अनुशासित लड़की रही है। दादाजी, क्या आपने कभी सोचा था आपकी पोती आपका इतना नाम रोशन करेगी? सोचा था, और शुरू से पढ़ा करती थी, होशियार थी। मैं ये सोचता था कि लड़की बहुत अच्छा था, रिजल्ट आएगी। आजकल जैसे पोता पोती मम्मी पापा से ज्यादा दादा दादी के लाडले होते हैं, तो मोनिका आपकी कितनी लाडली थी? घड़ी लाडली है कि पोती है मेरी। मोनिका के बारे में आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। बढ़िया।